जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में। इस हम लोग भारतीय इतिहास कर रहे हैं और यह हमारा भारतीय इतिहास का उम्मीद करते हैं आखिरी वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यह पूरा बुक कंप्लीट कर लेंगे और हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे वीडियो बना लिए हैं इस पूरे बुक का। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने पूरा किया, मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा किया और आधुनिक भारत का इतिहास आज खत्म हो जाएगा। और इसके साथ ही अब किताब ही अब खत्म हो जाएगा। अब हम लोग दूसरी किताब की शुरुआत करेंगे। तो आपसे बस यही होता है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुंचाने में आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले हैं, या फिर टीआरई 4 देने वाले टीचर का, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाले जिसमें हिस्ट्री की अहम भूमिका है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और अभी से जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ 84 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिए थे, तो यहाँ से शुरू होगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त की थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसने प्राप्त की हुई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आगे निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शिव कुमार बटालवी। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे? तो डी ऑप्शन होगा शिव कुमार बटालवी। आगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था, यह बिल्कुल सही है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था, यह बिल्कुल सही है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के आकार पर आधारित था, यह गलत है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। आगे संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। आगे प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। आगे ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा E.M. फोस्टर। आगे इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिपिन चंद्र। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिपिन चंद्र। आगे संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आगे इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेक्स के लेखक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन होगा बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन होगा बिपिन चंद्र। आगे आउट ऑफ प्रिज्म न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन होगा प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर जॉर्ज ब्रूक। आगे मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कैथरीन मेयो द्वारा। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन होगा कैथरीन मेयो द्वारा। आगे सुमेलित करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ, तो आइए मिलान देखते हैं। इसका आंसर है ए ऑप्शन 4 3 2 1। आइए मिलान इसका देखते हैं क्या है। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यह हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर। फिर हो जाएगा आनंद मठ, यह हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर लाइफ डिवाइन हो जाएगा श्री अरविंदो और साधना हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। साधना हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर से द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन हो जाएगा श्री अरविंदो और साधना हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे पुस्तक है झंडा गीत किसने लिखा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत किसने लिखा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्यामलाल पार्षद। आगे भारत के ध्वज गीत झंडा गीत के रचयिता थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। भारत के ध्वज गीत या झंडा गीत के रचयिता कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। आगे राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि द्वारा लिखा गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रदीप द्वारा। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि द्वारा लिखा गया था? बी ऑप्शन हो जाएगा प्रदीप द्वारा। आगे कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा
भारत किस स्थान से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा पंजाब। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। आगे प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचना किसने की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। आगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना या पंथी अपनी रचना में किसने लिखी? तो बी ऑप्शन होगा मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना या पंथी अपनी रचना में किसने लिखी? तो बी ऑप्शन होगा मोहम्मद इकबाल। आगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या नाम है? तो ए ऑप्शन रहेगा मनोरंजन। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरिया में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो ए ऑप्शन रहेगा मनोरंजन। आगे मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक किस लिखी गई थी? तो बी ऑप्शन रहेगा भगत सिंह द्वारा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई थी, बी ऑप्शन रहेगा भगत सिंह द्वारा। आगे भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमर सोनार बांग्ला में ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमर सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उनके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? तो डी ऑप्शन रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे जन गण मन की रचना किसने की? तो सी ऑप्शन रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन की रचना किसने की? तो सी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो सी ऑप्शन रहेगा सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना किसने की? तो सी ऑप्शन रहेगा सरोजिनी नायडू। आगे इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग फॉर प्रिजन से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फॉर प्रिजन फ्रॉम प्रिजन से संबंध है किसका? तो सी ऑप्शन रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी। आगे लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा गुरुमुख निहाल सिंह। आगे कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे? तो ए ऑप्शन होगा जी.एस. नटेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? तो ए ऑप्शन होगा जी.ए. नटेशन। आगे निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो डी ऑप्शन होगा अहमदनगर फोर्ट जेल। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट जेल। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए, आइए मिलान देखते हैं। तो लेडी कैथरी मेयो यह हो जाएगा मदर इंडिया। फिर लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियार यहाँ हो जाएंगे पहला नंबर फ्रीडम एट मिडनाइट। फिर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, इसके पुस्तक हो जाएंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2143। आगे भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी हो जाएगा सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन सचिंद्र सान्याल। आगे माउंटेन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बी ए ऑप्शन हो जाएगा लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियारे। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियारे। आगे जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा W.H. स्लीमैन। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा W.H. स्लीमैन। आगे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी.डी. सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी.डी. सावरकर। आगे सुमेलित करने के लिए तो आइए मिलान इसका देखते हैं क्या है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 यहाँ पे मिलान दिया हुआ है, आइए देखते हैं। तो रमेश चंद्र दत्त यह हो जाएगा द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। फिर हो जाएगा जॉन आर मैकलेन यह हो जाएगा इंडियन नेशनल एंड द अर्ली कांग्रेस। अगला है वीरेंद्र नाथ गांगुली, इनका हो जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19th सेंचुरी परसेप्टिक्स। फिर विपिन चंद्र यह हो जाएगा द राइजिंग एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया।
प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू ए फेयर सर्विर। द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, सी ऑप्शन। आगे पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है, स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला सुमेलित करने के लिए तो आइए मिलान देखते हैं इसका। तो प्रिय प्रवास हो जाएगा अयोध्या प्रसाद का, फिर गबन हो जाएगा प्रेमचंद का, एटर्नल इंडिया हो जाएगा, एटर्नल इंडिया यह हो जाएगा इंदिरा गांधी का, और शहनामा हो जाएगा फिरदौसी का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। आगे फिर से मिलान है, आइए मिलान देखते हैं पुस्तक और लेखक। तो आइए देखते हैं कौन सा पुस्तक का लेखक कौन है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, यह लिखे थे नीरद शी चौधरी। फिर है इंडिया ए बुडेड सिविलाइजेशन, यह लिखा था B.S. नायपॉल ने। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द लेबर, यह हुआ लिखा था मुकुल राज आनंद ने। और द इंडियन इंग्लिश टीचर, यह लिखे थे R.K. नारायण ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। आगे है प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा B.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन रहेगा B.S. मिन्हाज। आगे निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? तो बी ऑप्शन रहेगा कर्जन। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? तो बी ऑप्शन रहेगा कर्जन। आगे द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जनरल कॉल। द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी? तो बी ऑप्शन जनरल कॉल। आगे प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट के लेखक हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा डेविड डिरिंजर। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा डेविड डिरिंजर। आगे है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा रस्किन बॉन्ड। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा रस्किन बॉन्ड। आगे है द प्राउडेड डे पुस्तक के लेखक है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंथोनी रीड और डेविड फिशर। द प्राउडेड डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एंथोनी रीड और डेविड फिशर। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ, आइए मिलान देखते हैं। तो माई म्यूज़िक माई लाइफ, यह हो जाएगा रविशंकर। आधा गांव, यह हो जाएगा राही मसूर राजा। फिर राधा का हो जाएंगे रमाकांत रथ और दी फिलफेरर, यह हो जाएगा लक्ष्मण गायकवाड़। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। अगला है पुस्तक माई म्यूज़िक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पंडित रविशंकर। पुस्तक माई म्यूज़िक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पंडित रविशंकर। फिर निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बाकी इतिहास बादल सरकार, यह बिल्कुल सही है। सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे, यह भी सही है। ययाति गिरीश कर्नाड, यह गलत है। गिद्ध, यह हो जाएगा जवाहर पटेल, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा ययाति गिरीश कर्नाड। अगला सुमेलित करने के लिए लेखक और पुस्तकें। तो आइए मिलान देखते हैं कौन सा लेखक की क्या पुस्तकें हैं। तो शशि थरूर, यह हो जाएगा शो बिजनेस। फिर हो जाएगा अमिताभ, इनका हो जाएगा सर्किल ऑफ रीजन। अगला है अनीता देसाई, इनका हो जाएगा क्लियर लाइट ऑफ डे। अगला है विक्रम चंद्र, इनका हो जाएगा लव एंड लविंग इन बॉम्बे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। अगला लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? तो यह विक्रम चंद्र, ए हो जाएगा। लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? तो ए हो जाएगा विक्रम चंद्र। आगे सुमेलित करने के लिए पुस्तक और लेखक। तो आइए मिलान देखते हैं कौन सा पुस्तक किसने लिखा। तो घर और अदालत, यह हो जाएगा लीला सेठ। घर और अदालत किसने लिखी? तो लीला सेठ ने। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, यह लिखा गया था महेंद्र कुल सेठ के द्वारा। फिर है इमेजिनिंग इंडिया, यह हो जाएगा नंदन नीलेकनी। अगला जर्नी टू बाबूडम एंड नैतालैंड, यह हो जाएगा TSR सुब्रमण्यम। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1। अगला है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। आगे निर्मला के लेखक हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। निर्मला के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। आगे
सोज ए वतन पुस्तक के लेखक है तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है तो बी ऑप्शन प्रेमचंद। अगला मालगुड़ी डेज के रचनाकार हैं तो बी ऑप्शन हो जाएगा आर के नारायण। मालगुड़ी डेज के रचनाकार कौन है तो बी ऑप्शन हो जाएगा आर के नारायण। आगे है हेंस क्रिश्चियन एडनरस के रचना की है तो डी ऑप्शन हो जाएगा परियों की कहानियों की। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है किसकी तो डी ऑप्शन होगा परियों की कहानियों की। आगे निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है तो इसे मणिशंकर अय्यर द पाकिस्तान पेपर्स, या बिल्कुल सही है बी ऑप्शन मणिशंकर अय्यर द पाकिस्तान पेपर्स। अगला द गोल्डन गेट के रचयिता हैं तो डी ऑप्शन होगा विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट का रचयिता कौन है तो डी ऑप्शन होगा विक्रम सेठ। आगे लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो सी ऑप्शन होगा विनोद मेहता। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो सी ऑप्शन होगा विनोद मेहता। आगे निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी तो ए ऑप्शन हो जाएगा विनोद मेहता। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी तो ए ऑप्शन होगा विनोद मेहता। आगे साइलेंट स्प्रिंग्स के लेखक कौन है तो ए ऑप्शन होगा रसेल कर्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है तो ए ऑप्शन होगा रसेल कर्सन। आगे द सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी तो सी ऑप्शन होगा सलमान रुश्दी। द सैटेनिक वर्सेसर्स किसने लिखी तो सी ऑप्शन होगा सलमान रुश्द। आगे 2 years and months and 28 nights के लेखक कौन है तो सी ऑप्शन हो जाएगा सलमान रुश्दी। 2 years 8 months and 28 nights के लेखक कौन है तो सी ऑप्शन है सलमान रुश्द। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है तो डी ऑप्शन होगा झुम्पा लिहाड़ी। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है तो डी ऑप्शन होगा झुम्पा लिहाड़ी। आगे द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक है तो बी ऑप्शन होगा बिल गेट्स। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है तो बी ऑप्शन होगा बिल गेट्स। आगे मानस के हंस के लेखक कौन है तो सी ऑप्शन होगा अमृतलाल नागर। मानस के हंस के लेखक कौन है तो सी ऑप्शन होगा अमृतलाल नागर। आगे सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक तो बी ऑप्शन होगा छायावादी कवि के रूप में। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है क्या तो बी ऑप्शन होगा छायावादी कवि के रूप में। आगे है डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है तो सी ऑप्शन होगा जूलिया डेलानो। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है तो सी ऑप्शन होगा जूलिया डेलानो। अगला है हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज कौन है तो बी ऑप्शन हो जाएगा जादू का मंत्री। हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज कौन है तो बी ऑप्शन होगा जादू का मंत्री। आगे स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए तो सी ऑप्शन होगा 3 2 1 4 मतलब पहले मधुशाला फिर हुआ मधुबाला और फिर हुआ मधु कलश। पहले मधुशाला फिर मधुबाला फिर मधु कलश। अगला पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं तो बी ऑप्शन होगा जूलियो रिबेरो जूलियो। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है तो बी ऑप्शन होगा जूलियो रिबेरो। अगला रोमांसिंग विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी तो ए ऑप्शन होगा देवानंद। रोमांसिंग विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी तो ए ऑप्शन होगा देवानंद। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए पुस्तक और लेखक। आइए देखते हैं तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ यह हो जाएगा नेल्सन मंडेला। फिर है द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ इसका हो जाएगा लेक वलेसा। फिर है फ्रेंड्स एंड फोज इसका लेखक हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान और रिवर्थ इनका हो जाएगा लियोनिद ब्रेजनेव। आगे है पुस्तक और रचयिता तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी। प्राइज ऑफ पार्टीशन यह पुस्तक लिखी थी रफ़ीक जकारिया ने। फिर आनंद मठ लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडिया 2020 यह लिखे थे अब्दुल कलाम ने। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन यह लिखे थे एस गिल ने। सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। आगे सुमेलित करने के लिए पुस्तक और रचयिता तो आइए देखते हैं क्या करके। तो प्राइज ऑफ पार्टीशन यह लिखे थे रफ़ीक जकारिया ने। यूलिसिस यह लिखे थे जेम्स जायकर ने। और इंडिया 2020 लिखे थे अब्दुल कलाम ने। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन
या लिखे थे एस गिल ने। तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2। अगला निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित सही सुमेलित है? तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा खालिद बी रशीद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। खालिद बी शहीद है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। आगे हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मार्क टूली। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मार्क टूली ने। आगे लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। आगे तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है? तो सी ऑप्शन होगा लज्जा। तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है? तो सी ऑप्शन होगा लज्जा। आगे पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो सी ऑप्शन होगा जॉर्ज ऑरवेल। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो सी ऑप्शन होगा जॉर्ज ऑरवेल। अगला अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुंधति रॉय। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरुंधति रॉय। आगे मृग नैनी के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। मृग नैनी के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। आगे निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी पहले लिखी गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मृगावती। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी पहले लिखी गई थी? डी ऑप्शन हो जाएगा मृगावती। आगे इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दुर्गा दास की। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू किसकी पुस्तक है? तो बी ऑप्शन होगा दुर्गा दास। आगे इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन होगा दुर्गा दास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन होगा दुर्गा दास। आगे एन एक्वल म्यूजियम किसने लिखी? तो बी ऑप्शन होगा विक्रम सेठ ने। एन एक्वल म्यूजिक किसने लिखी? तो बी ऑप्शन होगा विक्रम सेठ ने। देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन होगा सखाराम गणेश देवस्कर। आगे भिखरे मोती के रचयिता हैं? तो सी ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो सी ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन होगा विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन होगा विनोद कुमार शुक्ल। आगे उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डिकिंस। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? तो सी ऑप्शन होगा चार्ल्स डिकिंस। आगे है द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता से। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता से। आगे तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है किसकी? तो डी ऑप्शन होगा अमार सुनार बांग्ला की। बाकी लज्जा लिखी है, उत्तल हवा है, अमर माया बेला है। तो डी ऑप्शन अमार सुनार बांग्ला नहीं है उनके द्वारा रचित। आगे सुमेलित है पुस्तक और लेखक। आइए मिलान देखते हैं एक एक करके। तो हाफ ए लाइफ यह लिखा गया था B.S. नायपॉल के द्वारा। वर्शिपन फॉल्स गार्ड्स यह लिखा गया था अरुण शौरी द्वारा। अग्नि की उड़ान यह लिखा गया था APJ अब्दुल कलाम द्वारा। और जीत आपकी यह लिखा गया था शिव खेड़ा द्वारा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3142। आगे पुस्तक और लेखक। आइए मिलान देखते हैं एक एक करके। तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया यह लिखा था श्रीमन नारायण द्वारा। द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया लिखा था A. ग्लेडहिल द्वारा। और द वाइट अम्ब्रेला यह लिखा गया था D. मैकेंजी ब्राउन द्वारा। और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस यह लिखा गया था पॉल R. ब्रश द्वारा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2314। आगे गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा श्रीमान नारायण अग्रवाल। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? तो सी ऑप्शन होगा श्रीमान नारायण अग्रवाल। आगे कामायनी के रचयिता कौन है? तो सी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। आगे मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौधरी। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? तो डी ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौधरी। आगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो ए ऑप्शन होगा KM पनिकर। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो KM पनिकर। आगे बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सी ऑप्शन होगा बेरियार एल्विन। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सी ऑप्शन होगा बेरियार एल्विन। आगे निम्न में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा
रंगभूमि नहीं लिखा हुआ, बाकी चित्रहीन लिखा हुआ है, श्रीकांत लिखा हुआ है और शेष प्रश्न लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन रंगभूमि नहीं लिखा हुआ है इनके द्वारा। आगे खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैसेज। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैसेज है उनके द्वारा लिखी गई। आगे न्यू डायमंड ऑफ इंडियन फॉर पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन रहेगा ए बी वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। न्यू डायमेंशन फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम। आगे द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है, तो सी ऑप्शन रहेगा फरीद जकारिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है, तो सी ऑप्शन फरीद जकारिया। आगे पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो डी ऑप्शन रहेगा बीपी मेनन ने। बीपी मेनन ने लिखी यह पुस्तक है। आगे निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? तो बी ऑप्शन रहेगा पीवी नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी? तो बी ऑप्शन रहेगा पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। आगे सुमेलित करने के लिए लेखक और पुस्तक आइए देखते हैं। तो बी एस नायपॉल यह हो जाएगा इन द फ्री स्टेट। अगला सलमान रुश्दी यह हो जाएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन। अगला पॉल स्टॉक यह हो जाएगा स्टेइंग ऑन। अगला जे जी फरेल यह हो जाएगा द सीज ऑफ कृष्णापुर। द सीज ऑफ कृष्णापुर ए ऑप्शन हो जाएगा 2-3-4-1 2-3-4-1। आगे है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका स्टार मार्क। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। आगे निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। आगे है एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक के संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती है? तो सी ऑप्शन होगा हिमालय के अभियान। एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिमालय के अभियान। आगे है पुस्तक और लेखक, तो आइए इनका मिलान देखते हैं। तो आंसर है सी 3-2-1-4 मिलान यहाँ पे है, देख लेते हैं। इन क्रस्टेड यह हो जाएगा अनीता देसाई। इन कस्टडी अनीता देसाई। सी ऑफ पीपुल्स यह हो जाएगा अमिताभ घोष। अगला है दी आर्ग्यूमेंटिव इंडियन यह हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला है अनएकस्टर्ड अर्थ यह हो जाएगा झुंपा लिहाड़ी। अनएकस्टम्ड अर्थ यह हो जाएगा झुंपा लाहिड़ी। आगे है रचना और लेखक, तो आइए इनसे मिलान देखते के करके। तो तबकाते अकबरी यह हो जाएगा निज़ामुद्दीन। फिर तबकाते नासरी यह हो जाएगा मिनाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। और तारीख़ यामिनी हो जाएगा अल उतबी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3-2-4-1 3-2-4-1। आगे निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन सा चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो या विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। आगे निम्नलिखित में से दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराक ओबामा। निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बराक ओबामा। आगे द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। आगे द पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रजनी कोठारी। द पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा रजनी कोठारी। आगे निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो ए ऑप्शन होगा रजनी कोठारी। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो रजनी कोठारी। आगे परवेज मुशर्रफ के जीवन पर इन द लाइट ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं गौहर। परवेज मुशर्रफ के जीवन पर इन द लाइट ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हुमायूं गौहर। आगे सुमेलित करने के लिए तो आई मिलान देखते हैं। तो मुंशी इंशा अल्लाह खान यह हो जाएगा उदयभान चरित्र। अगला है बाबू देवकी नंदन खत्री, इनका हो जाएगा कागज़ की कोठरी। अगला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनका हो जाएगा हट्ठी हमीर।
अगला जयशंकर प्रसाद, इनका हो जाएगा कंकाल। तो 20 का आंसर हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2। अगला है अंधा युग के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अपने समय के चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बनी चदरिया के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना का रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना का स्वरूप तैयार करने में सम्मिलित था? तो बी ऑप्शन होगा जयप्रकाश नारायण। आगे पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा सुनील गावस्कर। पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा सुनील गावस्कर। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ सुमेलित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा हिलेरी क्विंटन लिविंग हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ सुमेलित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिलेरी क्विंटन लिविंग हिस्ट्री। आगे निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंस हैरी। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो बी ऑप्शन होगा प्रिंस हैरी। आगे निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो दयाबाई विनय मलिका, यह बिल्कुल सही है। सहजोबाई सहज प्रकाश, यह बिल्कुल सही है। सोन कुमारी स्वर्ग बेली की कविता, यह बिल्कुल सही है। गंगाबाई गणेश देव लीला, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा गंगाबाई गणेश देव की लीला। अगला है कला एवं संस्कृति। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को भी एक एक करके देख लेते हैं। और यह हमारा इस बुक का आखिरी सेक्शन है कला एवं संस्कृति, उसके बाद यह पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसके प्रश्नों को भी अब जल्दी जल्दी देख के बुक कंप्लीट करते हैं। तो परंपरा और राज दिया हुआ है, तो देखना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो गतका एक पारंपरिक स्मारक कौशल या मार्शल आर्ट या केरल, यह बिल्कुल गलत है। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला, बिहार, यह बिल्कुल सही है। सिंधे खवास सिंधु दर्शन उत्सव, जम्मू एवं कश्मीर, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत था। आगे मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा बिहार से। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो बी ऑप्शन बिहार से। अगला है चित्रकारी और राज। तो आइए इसका मिलान देखते हैं कौन सा है। तो मधुबनी हो जाएगा बिहार से, लेपाक्षी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, पट्टचित्र हो जाएगा उड़ीसा से और वर्ली हो जाएगा महाराष्ट्र से। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2। आगे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल में आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा एक पाँव मोड़ा जाता है और दाएं और दे थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है कथन कारण। तो शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी, यह बिल्कुल सही है। फिर CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? तो डी ऑप्शन होगा वाराणसी में नहीं होता, बाकी नासिक, प्रयाग और हरिद्वार में होता है। फिर से नासिक, प्रयाग और हरिद्वार में होता है, वाराणसी में कुंभ नहीं होता है। कुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ए ऑप्शन होगा 12 वर्ष। कुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ए ऑप्शन होगा 12 वर्ष। आगे किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो ए ऑप्शन होगा प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। किस स्थान समूह के हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो ए ऑप्शन होगा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। आगे त्यौहार और राज्य। तो आइए मिलान देखते हैं। तो बिहू हो जाएगा असम से, ओणम हो जाएगा केरल से, पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु से और बैसाखी हो जाएगा पंजाब से। ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आगे ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो सी ऑप्शन होगा केरल का। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो सी ऑप्शन केरल का। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा असम का। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा असम का। आगे पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो बी ऑप्शन होगा तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो बी ऑप्शन तमिलनाडु। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन होगा महाबली से। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन होगा महाबली से। आगे अतापू निम्नलिखित त्यौहारों में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ओणम से। अतापू निम्नलिखित त्यौहारों में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा ओणम से। आगे तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लेखक स्वरूप लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन होगा महाराष्ट्र से। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन होगा महाराष्ट्र से। आगे चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक
वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो सी ऑप्शन होगा बांस कला। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो सी ऑप्शन होगा बांस कला। आगे, उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ। उस देवस्थान का नाम जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ। बाकी अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ में शिव की प्रतिमा है, और यहाँ जगन्नाथ में जगन्नाथ देव की प्रतिमा है। आगे, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, तो ए ऑप्शन रहेगा ज्योतिष मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन रहेगा पहला ज्योतिष मठ, फिर द्वारिका, फिर पुरी, फिर श्रृंगेरी। आगे, भारत ने अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश के कुर्नाल में। आगे, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा हिमाचल प्रदेश में। लोसांग एक उत्सव जो मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन होगा सिक्किम में। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन सिक्किम में। आगे, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में से मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन रहेगा मेघालय में। बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन रहेगा मेघालय में। आगे, जब चारकूट त्यौहार मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम में। जब चारकूट त्यौहार मनाया जाता है कहाँ? तो सी ऑप्शन मिजोरम में। आगे, इज्तिमा त्यौहार मेला मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन भोपाल में। इज्तिमा त्यौहार या मेला मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन भोपाल में। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में से मनाया जाता है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहते हैं विवरण बॉक्स से पूरा पढ़ सकते हैं। आगे, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो ए ऑप्शन रहेगा विचित्रवीर्य। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो ए ऑप्शन रहेगा विचित्रवीर्य। आगे, काबा कहाँ है? तो सी ऑप्शन रहेगा मुस्लिम पवित्र यात्रा। काबा क्या है? तो सी ऑप्शन रहेगा मुस्लिम पवित्र स्थल। आगे, यहूदियों की पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिनेगॉन। यहूदियों की पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिनेगॉन। आगे, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस में। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस में। आगे है सुमेलित करने के लिए प्रसिद्ध मंदिर और राज्य। तो विद्याशंकर मंदिर यह स्थित है कर्नाटक में, राजा रानी मंदिर स्थित है उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, और भीमेश्वर मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1। अगला, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जाम्यूल हिकायत में। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जवामियुल हिकायत में। आगे, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कांची में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन रहेगा कांची में। आगे, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो विख्यात तीर्थस्थल और अवस्था दी हुई है, इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो ताबे मठ और मंदिर संकुल यह सिप्ती घाटी में, यह बिल्कुल सही है। लहोत्सव लखांग मंदिर नको जस्कर घाटी, यह बिल्कुल गलत है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। आगे, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा तंजावुर में। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा तंजावुर में। सूफिया कलम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर की। सूफिया कलम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता किसकी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर की। आगे, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कर्म से। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कर्म से। आगे, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुख होती है, तो बी ऑप्शन होगा उत्तराखंड में। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुख होती है कहाँ? तो बी ऑप्शन होगा उत्तराखंड में। आगे, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होती है? तो बी ऑप्शन होगा पुरी में। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होती है? तो बी ऑप्शन पुरी में। आगे, निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिर का नगर के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन होगा मलूटी में। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा मलूटी। अगर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मधुमिता राउत उड़ीसा नृत्य गान, यह बिल्कुल सही है। इंदिरा चक्रवर्ती
पोषाहार वैज्ञानिक, यह बिल्कुल सही है। मीरा भाटिया विधिवेता, यह भी सही है। साध्वी साधना गृहिणी चिकित्सक, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आगे सुमिलित करने के लिए व्यक्ति और कौन जाना जाता है, तो भजन सुपारी, यह जाना जाता है संतूर के उत्कृष्ट कलाकार बिरजू महाराज हैं। कथक नृत्य प्रियदर्शनी गोविंद हैं। भरतनाट्यम नर्तक और टीवी गोपाल कृष्णन हैं। मृदंग के उत्कृष्ट कलाकार, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तबला से। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन तबला से। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो देबू चौधरी सितार, यह बिल्कुल सही है। अमजद अली खां सरोद, यह भी सही है। पन्ना लाल घोष तबला, यह गलत है। जहुदी मेनुहीन वायलिन, यह बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, पन्ना लाल घोष तबला। आगे महाभारत के विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सॉरी कौन सा सही सुमेलित है, तो डी ऑप्शन पन्ना कन्नड़, यह बिल्कुल सही है, बाकी तीनों इसमें गलत है। आगे काव्य भित्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। काव्य भित्तियों के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था, तो ये ऑप्शन होगा अमीर खुसरो। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे, तो बी ऑप्शन होगा सवाई प्रताप सिंह। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे कौन, तो बी ऑप्शन होगा सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, सदियों से भारत में जीवित रहे एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राजाओं में हुआ, यह बिल्कुल गलत है। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, यह बिल्कुल सही है। ध्रुपद अलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन होगा केवल 2 और 3 सही है, पहला इसका गलत था। आगे उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है, तो ए ऑप्शन होगा ध्रुपद नायक। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है, तो ए ऑप्शन होगा ध्रुपद गायक। आगे राग कल्पद्दुम के रचयिता हैं, तो बी ऑप्शन होगा कृष्णनंदन व्यास। राग कल्पद्दम के रचयिता कौन है, तो बी ऑप्शन होगा कृष्णनंदन व्यास। आगे वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा तोड़ी। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा तोड़ी। आगे चक्यार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है, तो यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता, यह बिल्कुल गलत है। मिझाऊ संगीतवाद है, यह बिल्कुल सही है। इसका नाट्य रूप कथम्बर है, यह भी बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 सही है, दूसरा नंबर गलत है। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है, तो यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन यह बिल्कुल सही है। केवल करताल सिंबल ही वह एकमात्र वाद्यंत्र है जो इस प्रदर्शन के प्रमुख होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन होगा 1 और 3 इसमें सही है, दूसरा नंबर गलत है। आगे पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है किससे, तो डी ऑप्शन संगीत से। आगे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा किराना घराने से। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किससे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा किराना घराने से। आगे नर्तक या नर्तकी और नृत्य, तो आइए मिलान देखते हैं, तो कलमंडलम छेमबती यह संबंधित है मोहिनी अट्टम से। अगला कोटकल शिवरमन यह संबंधित है कथकली से। लक्ष्मी विश्वनाथन यह संबंधित है भरतनाट्यम से। और एन माधवी देवी यह संबंधित है मणिपुरी से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। आगे सुमिलित करने के लिए, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक है और उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, और मोहिनी अट्टम है केरल से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2। आगे सुमिलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलान देखते हैं, तो भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सत्रिय हो जाएगा असम से, और कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। आगे ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सी ऑप्शन होगा उड़ीसा से। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सी ऑप्शन होगा उड़ीसा से। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है, तो सी ऑप्शन होगा केरल का। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य किसका है, तो सी ऑप्शन केरल का। आगे विख्यात शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है, तो
सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभियान का सम्मिश्रण है, यह बिल्कुल सही है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, यह बिल्कुल सही है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है, यह बिल्कुल गलत है। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। आगे निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहिनी अट्टम। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो सी ऑप्शन मोहिनी अट्टम। आगे निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, देखना कौन सा सही सुमेलित है। तो गरबा गुजरात, यह बिल्कुल सही है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा, यह गलत है। यक्षगान कर्नाटक, यह सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है। अगला, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? तो कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता, यह बिल्कुल सही है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा कथक में। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो बी आंसर हो जाएगा कथक से। आगे है कलाकार और कला, तो इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। तो हिरेन भट्टाचार्य, यह हो जाएंगे कठपुतली कला। मालिनी रकर, यह हो जाएंगे हिंदुस्तानी स्वर गीत। अगला प्रतिभा प्रहलाद, यह हो जाएंगे भरतनाट्यम नृत्य से। और फिर वेम्पति चिन्ना सत्यम, यह हो जाएंगे हिंदुस्तानी स्वर संगीत। तो यह आंसर हो जाएगा इसका 4-2-1-3। अगला, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? तो डी आंसर हो जाएगा मणिपुरी का। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मणिपुरी। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बनारस घराने से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ये ऑप्शन होगा बनारस घराने से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत बाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सारंगी। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत बाद इंडो इस्लामिक उत्पत्ति नहीं है? तो सारंगी नहीं है, बाकी सितार, तबला और शहनाई है। आगे गांगुली हंगल, जिसकी मृत्यु चंद मास पूर्व हुई है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। आगे तेरह ताली लोकनृत्य है, तो बी ऑप्शन होगा राजस्थान की। 13 ताली लोकनृत्य कहाँ की है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान की। आगे सुमेलित करने के लिए तो आई मिलान देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा बुर्रा, असम हो जाएगा बिहू, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा नटी और राजस्थान हो जाएगा घूमर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 2-1-4-3। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो असम का हो जाएगा ओजापल्ली, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा लुड्डी, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा जात्रा और बिहार का हो जाएगा जाट जाटिन। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। आगे करागम धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। करागम धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु से। आगे है मिलान करने के लिए, तो शहनाई हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, सरोद हो जाएगा अहमद अली खां, चित्रकार हो जाएगा मकबूल फ़िदा हुसैन, तबला हो जाएगा अला रखा और सितार हो जाएगा रविशंकर द्वारा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2-4-1-3-5। आगे निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा अमजद अली खान पखावर, यह गलत हो जाएगा। बिलय खान सितार हो जाएगा, अला रखा हो जाएगा तबला और हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएगा बाँसुरी। डी इसमें गलत है। आगे सुमेलित करने के लिए आइए मिलान देखते हैं। तो बिरजू महाराज हो जाएंगे कथक से, हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे, सॉरी बिरजू महाराज कथक से, हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे बाँसुरी से, अली अकबर हो जाएगा तबला से, सफ़ेदा से, सरोद से और जाकिर हुसैन हो जाएगा तबला से। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 3-1-4-2। आगे श्री वी जी जोग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है? तो बी हो जाएगा वायलिन। श्री वी जी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए विख्यात है? तो बी हो जाएगा वायलिन के लिए। अकुल एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? तो सी हो जाएगा सुशीर वाद्य। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? तो सी हो जाएगा सुशीर वाद्य। आगे तोड़ी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो डी हो जाएगा कान में। तो टोटी आभूषण किस शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो डी हो जाएगा कान में। आगे सुमेलित करने के लिए तो आइए मिलान देखते हैं इसका।
शिव कुमार वर्मा यह हो जाएंगे संतूर से। हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे बाँसुरी से। अशद अली खां हो जाएंगे रुद्र वीणा से। और प्रमोद गायकवाड़ हो जाएंगे सिंदूरी से, सुंदरी से। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला है मिलान के लिए क्षेत्र और कलाकार, तो आइए देखते हैं। तो ख्याल हो जाएंगे सूरज खां से। पखावज यह हो जाएंगे पंडित अयोध्या प्रसाद से। वीणा वादन हो जाएंगे सादिक अली खां। और तबला हो जाएंगे 4 नंबर बीरू मिश्र। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। अगला सुमेलित का निकली है तो पंडित शिव कुमार वर्मा यह हो जाएंगे संतूर वादक से। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर यह हो जाएंगे हिंदुस्तानी संगीत। वीजी जोश बीजू जोग हो जाएंगे वायलिन वादक से। और अली अकबर खां यह हो जाएंगे सरोद वादक से। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। अगला है सुमिलित करने के लिए, आइए इसका मिलान देखते हैं। तो 20 का आंसर है 3 4 2 1। यहाँ मिलान देख लेते हैं। तो रविशंकर हो जाएंगे सितार से। हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे बाँसुरी से। ओकानाथ ठाकुर हो जाएंगे वायलिन से। और बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे शहनाई से। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो किशन महाराज हो जाएंगे तबला वादक से। हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएंगे बांसुरी वादक से। पंडित गोपाल जी मिश्र यह हो जाएंगे सारंगी वादक से। और कुदल सिंह यह हो जाएंगे तबला वादक पखवाज वादक से। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। आगे निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? तो सी हो जाएगा बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं? तो सी हो जाएगा बिरजू महाराज। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो डी हो जाएगा ध्रुव तारा जोशी संबंधित नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा किशन महाराज। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो बी हो जाएगा किशन महाराज। आगे मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो सी हो जाएगा बिहार से। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो सी हो जाएगा बिहार से। अगला भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलरईपयतु क्या है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा यह प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलरईपयतु क्या है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा यह भारत का प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत है। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो सी आंसर हो जाएगा सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। आगे कलाकारी चित्रकला निर्दिष्ट या रेफर करती है। तो ये आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलाकारी चित्रकला निर्दिष्ट या रेफर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। आगे सुमिलित करने के लिए तो रुक्मणी देवी हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य। कुमार गंधर्व हो जाएंगे शास्त्रीय गायन। बिरजू महाराज हो जाएंगे कथक नृत्य। और रमेश वर्मा हो जाएंगे अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2। आगे हो जाएगा लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। तो सी हो जाएगा परंपराओं के संरक्षण में। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा परंपराओं के संरक्षण में। आगे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो 2 और 4 इसमें सही है। तो त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, यह बिल्कुल सही है। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं, यह बिल्कुल सही है। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगला प्रश्न है वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा गरबा। वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है तो गरबा शास्त्रीय नहीं है, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सही है? तो ए हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया बाँसुरी। आगे निम्नलिखित में से कौन युगम गलत हैं? तो डी इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी बाँसुरी। निम्नलिखित में कौन सा युगम गलत है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी बाँसुरी, यह गलत है। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत, बिल्कुल सही है। अला रखा खां तबला, यह भी सही है। देबू चौधरी सितार, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर गलत है। आगे सुमिलित करने के लिए तो आइए मिलान इसका देख लेते हैं। तो बाल मुरली कृष्ण यह हो जाएंगे कर्नाटक गायन। मीता पंडित हो जाएंगे हिंदुस्तानी गायन। कन्याकुमारी हो जाएगा वायलिन। और निखिल बनर्जी यह हो जाएंगे सितार। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 5 1 4 3, 5 1 4 3। अगला प्रश्न है सुमिलित करने के लिए तो काबलम नारायण पनिक्कर यह हो जाएंगे रंगमंच। काबलम नारायण पनिक्कर हो जाएंगे रंगमंच। शर्मिला टैगोर हो जाएंगे सिनेमा। बाल मुरली कृष्ण यह हो जाएंगे कर्नाटक संगीत। और सोनल मान सिंह यह हो जाएंगे नृत्य। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 3 5 2 1, 3 5 2 1। आगे पंडित दुर्गालाल यह हो जाएंगे नृत्य। लालगुडी जयरमन यह हो जाएंगे वाद्य संगीत। बाल मुरली कृष्ण यह हो जाएंगे कथक संगीत। और अमृत
शेरगिल यह हो जाएंगे चित्रकार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध व्यक्ति और जिसके लिए सुप्रसिद्ध हैं। तो मंदाकिनी आमटे यह हो जाएगा समाज सेवा और सामुदायिक नृत्य के लिए। नीलम मानसिंह चौधरी इनका हो जाएगा नाट्य निर्देशन के लिए। रोमिला थापर यह हो जाएंगे इतिहास लेखन और वंशरी राव यह हो जाएंगे नृत्य के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143। अगला निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन कलाकार के रूप में विख्यात हैं। तो चारों विख्यात हैं, अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य, NS बेनेंद्र और सुबोध गुप्ता, यह चारों इसमें विख्यात हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रसिद्ध व्यक्ति और किसके लिए जाने जाते हैं। तो आइए मिलान देखते हैं। अमृता शेरगिल हो जाएगा चित्रकार के लिए। भीमसेन जोशी हो जाएंगे गायक या गायिका के लिए। रुक्मिणी देवी अरुणडेल यह हो जाएंगे नर्तक या नर्तकी के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह हो जाएंगे चित्रकार के लिए, सॉरी कवि या कवित्री के लिए। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2413, 2413। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन होगा संगीत अकादमी। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा संगीत अकादमी। अगला इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो सी हो जाएगा रोनू मजुमदार। इनमें से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो सी हो जाएगा रोनू मजुमदार। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ तो देख लेते हैं। तस्लीमा नसरीन यह हो जाएगा लज्जा के लिए। सलमान रुश्दी यह हो जाएंगे सेंटेनरी वर्क्स के लिए। फिर MF हुसैन यह हो जाएंगे चित्रकार के लिए। और रुक्मणी अरुणडेल यह हो जाएंगे नृत्य के लिए। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2143, 2143। अगला उस्ताद अजमद अली खान किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा सरोद। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा सरोद से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन हारमोनियम, यह बिल्कुल गलत है। बिरजू महाराज कथक सही है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई सही है। अमजद अली खान सरोद यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा जाकिर हुसैन हारमोनियम। आगे निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बीना। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा बीना। आगे संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। तो सी हो जाएगा बीना एवं तंबूरा का। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका। तो सी हो जाएगा बीना एवं तंबूरा का। अगला लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा थाली हिमाचल प्रदेश, यह गलत है। केरूक महाराष्ट्र सही है। झूमर हरियाणा सही है। मुकना मणिपुर सही है। तो थाली हिमाचल प्रदेश यह गलत है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुई है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुई है कहाँ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है। तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है। तो डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे मिलान करने के लिए तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु, कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश और ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। ये इसका आंसर हो जाएगा 4321, 4321। अगला है मिलान करने के लिए तो हॉर्नबिल पर्व हो जाएगा नागालैंड, सगाई पर्व हो जाएगा मणिपुर, राजहंस पर्व हो जाएगा आंध्र प्रदेश और हेमिस पर्व हो जाएगा लद्दाख के लिए। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 4213, 4213। आगे मेघालय का लोक नृत्य है तो बी इसका आंसर हो जाएगा लोहो। मेघालय का लोक नृत्य क्या है तो बी हो जाएगा लोहो। आगे भारतीय वास्तुकार में सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो ये आंसर हो जाएगा कुषाणों द्वारा। भारतीय वास्तुकार में वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ किसके द्वारा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों द्वारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। तो बी हो जाएगा राजनीति। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजनीति। आगे कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा कथकली। आगे मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है। तो ये आंसर हो जाएगा कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से है। तो ये आंसर हो जाएगा कथकली। आगे सुमेलित करने के लिए तो आइए इसका मिलान देख लेते हैं। तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर यह हो जाएगा भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया। फिर वेंकटा माही यह हो जाएगा वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया। फिर है श्याम शास्त्री यह हो जाएंगे कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक। फिर है अमीर खुसरो यह हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप में प्रतिपादक। तो इसका डी आंसर हो जाएगा 1423, 1423। आगे निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात के संबंध रखने वाले कौन से हैं। तो सी हो जाएगा
रास नृत्य। निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाले कौन सा है? तो सी हो जाएगा रास नृत्य। आगे निम्नलिखित युगों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो भारत का प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी, यह बिल्कुल सही है। टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, यह बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन, यह बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म यह है ताल। भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री है मीरा कुमारी, यह गलत है, तो डी इसका आंसर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। बैंडिट क्वीन फिल्म के मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा सीमा विश्वास। बैंडिट क्वीन फिल्म की मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सीमा विश्वास। आगे मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो बी आंसर हो जाएगा रामानंद सागर। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो बी आंसर होगा रामानंद सागर। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा निर्देशक है? तो सी ऑप्शन होगा श्याम बेनेगल। फिल्म मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं? तो सी ऑप्शन श्याम बेनेगल। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? तो ये आंसर हो जाएगा बेन किंग्सले। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बेन किंग्सले। रिचर्ड एटनबरो हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा निर्माता निर्देशक। रिचर्ड एटनबरो क्या है? तो डी आंसर होगा निर्माता और निर्देशक। भारत में बनी पहली सर्वप्रथम कथा फिल्म या टॉकी थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आलम आरा। भारत में बनी सर्वप्रथम कथा फिल्म या टॉकी थी? तो बी ऑप्शन होगा आलम आरा। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? तो ए इसका आंसर हो जाएगा चित्रकार श्वेतोस्लोव रोरिच से। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा बी आर चोपड़ा। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? तो बी आंसर हो जाएगा बी आर चोपड़ा। आगे है संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है? तो ये आंसर होगा ब्राह्मण। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ग का होता है? तो ये आंसर होगा ब्राह्मण। के शंकर पिल्लई थे? तो ये ऑप्शन होगा कार्टूनिस्ट। के शंकर पिल्लई क्या थे? तो ये ऑप्शन होगा कार्टूनिस्ट। यह रघु राय निम्नलिखित में से कौन सी एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा फोटोग्राफी। रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो बी आंसर होगा फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए, तो भानु भारती यह हो जाएंगे। रंगशाला निर्देशक माइक पांडे यह हो जाएंगे। वन्यजीव फिल्म निर्माता मोहम्मद जुहूर ख्याम यह हो जाएंगे संगीतकार। और विंदा करंदीकार यह हो जाएंगे कवि और साहित्यकार। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 3-4-1-2 3-4-1-2। आगे आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1848। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा 1848। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकरण किया गया है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा पुनरुज्जीवनवादी। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रकारों को वर्गीकरण किया गया है तो पुनरुज्जीवनवादी। निम्न में से किसे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो सी आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन में प्रिंसिपल बने थे? तो सी आंसर हो जाएगा 1922। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन या शांति निकेतन में प्रिंसिपल बने थे? तो सी आंसर हो जाएगा 1922 में। विष्णु चिंचलाकर कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा चित्रकार। विष्णु चिंचलाकर कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा चित्रकार। मोनालिसा क्या है? तो ये हो जाएगा एक चित्र। मोनालिसा क्या है? तो एक चित्र है। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया? तो बी आंसर हो जाएगा नुसरत फ़तेह अली खान। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने लिखा? तो बी आंसर हो जाएगा नुसरत फ़तेह अली खान। आगे जामिनी राय थे? तो बी इसका आंसर हो जाएगा चित्रकार। जामिनी राय थे क्या? तो बी इसका आंसर हो जाएगा चित्रकार। अगला है प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी आंसर हो जाएगा गायन। ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बी आंसर हो जाएगा गायन के लिए। थर्डीग्वेट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा म्यांमार। थर्डीग्वेट महोत्सव के 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो डी आंसर हो जाएगा म्यांमार। आगे निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? तो ये आंसर हो जाएगा पूरन सिंह। निम्नलिखित में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? तो ये आंसर हो जाएगा पूरन सिंह।
सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी? तो सी आंसर हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल ने। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो सी आंसर हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल ने। आगे सुमेलित करने के लिए आइए मिलान देखते हैं। क्षेत्र दिया हुआ है और व्यक्ति दिया हुआ है, आइए मिलान देखते हैं। तो हिंदी साहित्य हो जाएगा रसखान, उर्दू हो जाएगा ज्ञान चंद्र जैन, संगीत एवं नृत्य कला हो जाएगा सावित्री देवी और चित्रकला हो जाएगा सतीश चंद्र। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे है व्यक्ति और किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो आइए मिलान देखते हैं। तो संतोष यादव हो जाएगा पर्वतारोही, ओपा बिनेफ हो जाएंगे टीवी होस्ट, ऑस्कर वाइल्ड हो जाएंगे नाटककार और लेखक, और पी साइमन हो जाएंगे साइनाथ हो जाएंगे पत्रकार। तो ए ऑप्शन होगा 3 1 4 2 3 1 4 2। आगे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है? तो ए ऑप्शन होगा बिछेंद्री पाल। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन है? तो ए ऑप्शन होगा बिछेंद्री पाल। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ पुस्तकालय और स्थान। तो आइए मिलान देखते हैं। सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित है तंजावुर में। लाइब्रेरी ऑफ टिबेटन वर्क एंड आर्काइव्स यह स्थित है धर्मशाला में। राजा लाइब्रेरी स्थित है रामपुर में, और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है पटना में। तो ए आंसर हो जाएगा 3 2 4 1 3 2 4 1। अगला नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा मुंडू छत्तीसगढ़, या बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों सही है, तो मुंडू छत्तीसगढ़ या गलत है। आगे निम्न कढ़ाई कलाकारों को उनके संबंधित राज्य से सुमेलित कीजिए। तो फुलकारी हो जाएंगे पंजाब से, धरनिया यह हो जाएगा गुजरात से, कसूटी यह हो जाएगा कर्नाटक से, और करचोबी यह हो जाएगा राजस्थान से। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3। आगे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो डी हो जाएगा बीरभूम में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बीरभूम में। आगे संगठन और स्थापना वर्ष। तो आइए मिलान देखते हैं। तो ललित कला अकादमी 1954 बिल्कुल सही है। संगीत नाटक अकादमी 1952 हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यह हो जाएगा 1959 में, और संस्कृत स्रोत एवं प्रशिक्षण स्थल यह हो जाएगा 1979 में। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए मिलान देखते हैं। तो बी इसका आंसर है। आइए देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया यह स्थित है मुंबई में। विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है कोलकाता में। इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में, और चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। बी इसका आंसर है 4 1 3 2 4 1 3 2। आगे है सुमेलित करने के लिए, आइए मिलान इसका देख लेते हैं। तो श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। सांची स्तूप स्थित है रायसेन में। गुजरी महल स्थित है ग्वालियर में, और ताल उल मस्जिद स्थित है भोपाल में। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 2 4 2 3 1 4 2 3 1। अगला परंपरागत पुरस्कार, यह इस बुक का लास्ट सेक्शन है। अब इसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। हम इस वीडियो को लंबा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका अगला वीडियो आए। इसी बुक में हम इसे समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो ये हो जाएगा कला। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा कला। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शन करने हेतु दिया जाता है? तो सी हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शन करने हेतु दिया जाता है? तो सी का आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आगे मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो डी आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन है? तो डी आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा खेलकूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो खेलकूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बी हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बी हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। आगे अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो 3 लाख रुपये मिलती है अर्जुन पुरस्कार के साथ। आगे निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? तो भी हो जाएगा H.J. भाभा को नहीं दिया गया, बाकी C.V. रमन, R.A. टैगोर और मदर टेरेसा को दिया गया। H.J. भाभा को नहीं दिया गया। सुमेल करने के लिए दिया हुआ है, आइए मिलान देखते हैं। तो भटनागर पुरस्कार हो जाएगा विज्ञान में, B.C. राय पुरस्कार हो जाएगा औषधि में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा फिल्म में, और गोवर्धन पुरस्कार हो जाएगा शास्त्रीय कला में। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4 3 2 1 4। आगे निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है? तो आर्क बिशप डेसमंड टूटू यह बिल्कुल सही है। लोक वलेसा यह भी सही है। सिमोन परेज यह भी सही है। या यासिन राफत यह बिल्कुल सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें चारों हो जाएंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? तो ए हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था? तो ए हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आगे किस
कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बी हो जाएगा नॉर्मन बोरलोन। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बी हो जाएगा नॉर्मन बोरलोन। आगे महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, मतलब महिलाओं के बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम के लिए, और राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान के लिए। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। आगे पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो बी हो जाएगा नरगिस दत्त। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो बी हो जाएगा नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मान प्रदान नहीं किया गया? तो डी आंसर हो जाएगा राज कपूर को। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? तो डी आंसर हो जाएगा राज कपूर को। आगे निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो बी आंसर हो जाएगा पंडित जसराज को। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो बी आंसर हो जाएगा पंडित जसराज को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं? तो ए आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो ए आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। किस विदेशी को वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला? तो ए आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। किस विदेशी को वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला? तो ए आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो ए आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला को। भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? तो सी हो जाएगा रविशंकर को। रविशंकर को दिया गया भारत रत्न। आगे प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो सी हो जाएगा 1954 में। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो सी हो जाएगा 1954 में। भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो 1954 में दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन को। डी ऑप्शन, वर्ष 1954 डॉक्टर राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? तो बी आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? तो बी आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। भारत रत्न अलंकार सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? तो सी आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। भारत रत्न अलंकार सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? तो डी आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? तो सी आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? तो सी आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान नहीं प्रदान किया गया? तो बी आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया? तो बी आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1992 में JRD राय टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो ए आंसर हो जाएगा भारत रत्न। वर्ष 1992 में JRD राय टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो ए आंसर हो जाएगा भारत रत्न। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ए आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ए आंसर हो जाएगा चित्रा मुदगल। आगे स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा सिनेमा। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा सिनेमा। बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सी आंसर हो जाएगा BS नायपॉल। बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सी आंसर हो जाएगा BS नायपॉल। अगला नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो डी इसका आंसर रहेगा स्वीडिश अकादमी द्वारा। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा। चक्रधर फेलोशिप के लिए दी जाती है? तो बी आंसर रहेगा शास्त्रीय संगीत। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो बी आंसर रहेगा शास्त्रीय संगीत। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो बी आंसर रहेगा खेल। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो बी आंसर हो जाएगा खेल के लिए। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया? तो सी आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया? तो सी आंसर रहेगा सत्यजीत रे। अगला भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो बी आंसर हो जाएगा फिकारी गोरखपुरी। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। आगे भारतीय सिनेमा से संबंधित चित्रपूर युग्म को पहचानिए। तो सी इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मुगल-ए-आजम है, मुगल-ए-आजम। अगला निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सी आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सी आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ए आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। और इसी के साथ हमारा यह बुक पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे इस बुक का हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन करके देख लिया। तो अगर आप लोग पहले की वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया जाएगा चैनल पे, आप लोग जाइए पूरा का पूरा देखिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और यह करीब 18, 19 या 20 लेक्चर के आसपास आया होगा जिसमें पूरा बुक हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है।
तो आप लोग पूरे बुक को देखिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, और जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना ही अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कीजिएगा। और लास्ट में फिर से आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी जब कोई नया वीडियो डालें तो आप तक उसे पहुँचाने में आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में कोई और बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।